सभी लोगों को प्रणाम। उम्मीद करते हैं कि सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आप लोगों के बीच फिर से फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों को अपनी बातें हम रखेंगे आप लोगों के सामने। अभी थोड़े देर पहले, एक दो घंटे पहले जो है बीजेपी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने घोषणा की है कि वो 9 तारीख को जो है डिजिटल रैली करेंगे, वर्चुअल रैली करेंगे। इसी सिलसिले में हमने सोचा कि आप लोगों के साथ इस पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे और हमारा पार्टी का, हमारे नेता आदरणीय लालू जी का और हम लोगों की क्या सोच है वो आप लोगों के सामने जो है साझा करेंगे। देखिए, देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगभग जो है 2 लाख पहुंच गई है। लोग अभी भी जो हैं श्रमवीर, गरीब, मजदूर, बेरोजगार हो चुके हैं और अभी भी अपने गांव, घर, राज जाने के लिए पैदल चल रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। और बीजेपी के लोग जो हैं वो डिजिटल रैली निकाल रही है, वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। अभी जितने भी हमारे फेसबुक में आप लोग, हमारे साथी जो जुड़े हैं, हम लोग सब लोग को सोचना चाहिए कि अभी जब अपने लोगों को घर पहुंचाने की बात हो, लोगों को लाने की बात होनी चाहिए, उनका पेट भरने की बात होनी चाहिए, उनको रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे से क्वारंटाइन में उनको व्यवस्था मिलनी चाहिए, अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, टेस्टिंग किट्स जो है वो ज़्यादा मिलना चाहिए, वेंटिलेटर्स और मिलना चाहिए, पीपी किट्स की व्यवस्था होनी चाहिए। लोग भूख से मर रहे हैं, लोग पैदल चल रहे हैं। तो बीजेपी के लोग जो हैं वो चुनाव की चिंता कर रहे हैं। अब आप बताइए, अभी भूखे को खाना खिलाना ज़रूरी है, लोगों को घर वापस लाना ज़रूरी है, स्वास्थ्य केंद्रों का जायज़ा और सुधार की ज़रूरत है। तो ये बीजेपी के लोग जो हैं राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, डिजिटल रैली कर रहे हैं, वर्चुअल रैली कर रहे हैं। तो क्या ये शर्म की बात नहीं है? और आप बताइए, क्या ये ज़रूरी है इस वक्त वर्चुअल रैली करने का, डिजिटल रैली करने का? ये कोई समय नहीं है डिजिटल रैली करने का जहां सब लोगों को जन सेवा में लगना चाहिए। वहां ये बीजेपी के लोगों को अपनी चुनाव की चिंता है। और भाजपा जो है, ध्यान से सुनिएगा, भाजपा जो है वो दुनिया की पहली ऐसी पार्टी है जो अपने ही लोगों के मरने का जश्न मनाएगी 9 तारीख को। अपने ही लोगों का मरने का जश्न मनाएगी 9 तारीख को। और हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने ये फैसला किया है कि वो मरने का जश्न मनाएंगे। उस दिन हमारी पार्टी के नेता, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिकार करेंगे और हम एक तरह से शोक दिवस के रूप में उसको मनाएंगे। और 9 जून का जो हमारा जो कार्यक्रम होगा, गरीब अधिकार दिवस जो होगा, वो हम लोग प्रतिकार इसलिए करेंगे क्योंकि लोग भूखे मर रहे हैं, व्यवस्था में लापरवाही बरती गई है, लोगों को जो है सम्मान नहीं मिल रहा। तो हम लोग गरीबों को, जो भूखे हैं, उनको रोटी दिलाने के लिए, जो गरीब का अधिकार बनता है,
जो पैदल पांव चल रहे हैं, जिनके पैर में छाले फोड़े हो गए हैं, उनको घर पहुंचाने के लिए लोग जो आ रहे हैं उनको रोजगार दिलाने के लिए हम और हमारी पार्टी प्रतिकार करेगी और गरीब अधिकार दिवस के रूप में 9 जून को हम लोग मनाएंगे। और ये कोई रैली नहीं होगी, ये कोई सभा नहीं होगी। आप सब लोगों से अपील करते हैं हाथ जोड़ करके कि आप सब गरीब अधिकार दिवस में हम लोगों का हाथ मजबूत कीजिए और जो चैन की नींद जो सरकार जो सो रही है उसको जगाएं और अपने अपने घरों के बाहर 9 तारीख को आप लोगों को बस इतना ही करना है कि अपने अपने घरों के बाहर, क्योंकि गरीबों का जो थाली है वो खाली है, गरीबों का जो थाली है वो खाली है, लोग भूख से मर रहे हैं। तो आप सब लोग उनके हक और अधिकार के लिए, सम्मान के लिए आगे बढ़ कर के, आपके पास जो साधन है थाली बजाने का, कटोरी बजाने का, आप जो है ठीक 9 तारीख को 10 बजे 5 मिनट के लिए अपने घर के आगे थाली बजाने का काम करें। इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना योद्धाओं के लिए थाली बजवाया था, तो हम क्यों ना अपने गरीब के अधिकार के लिए, गरीब के जन सुरक्षा के लिए, जन अधिकार के लिए, उनके सम्मान के लिए इस निकम्मी सरकार को जगाएं और दिखाएं कि अभी भी जो है नंगे पांव चल रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। उसलिए आप सब लोगों से विनती है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम लोग प्रतिकार करें, अपने अपने घरों के बाहर 10 तारीख को जो है थाली हो या कटोरी हो, जो साधन हो वो बनाएं। हमारे पार्टी के सभी लोग जो है वो ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, जिला लेवल पे, गांव और हम तो खास तौर पे जो मजदूर भाई जो देख रहे हैं, जो गरीब देख रहा है, जिसको जो बेरोजगार है, जो नौजवान है, युवा है, जो भूखा है, उन सब से हम अपील करना चाहेंगे कि वो लोग भी आगे बढ़ चढ़ करके इसका हिस्सा बने। ये आपकी लड़ाई के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का बल है, राष्ट्रीय जनता दल नौजवानों का बल है, राष्ट्रीय जनता दल किसानों का बल है, राष्ट्रीय जनता दल मजदूरों का बल है। इसलिए ये काम हम लोगों को करना चाहिए और बीजेपी को थोड़ा शर्म आना चाहिए कि आप डिजिटल रैली कर रहे हैं, मतलब आपको चुनाव की चिंता है। देखिए 100 से अधिक श्रमिक, चाहे महिलाएं हों, बच्चे हों, लॉकडाउन में इनकी मौतें हुई हैं। 100 से अधिक मर गए हैं भूखे प्यास से, और भाजपा के लोगों को कोई लोक लाज नहीं है और ये रैली कर रहे हैं। देखिए हमारे नेता आदरणीय लालू जी ने एक बात कही थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, लालू जी ने ये कहा था कि गरीब को डाटा नहीं आटा चाहिए। हम लोगों का मानना है डेटा के साथ साथ लोगों का आटा मिलना चाहिए, पेट भरना चाहिए। जब पेट ही खाली है तो डेटा का क्या करेगा। और आप देखिएगा बीजेपी के लोग जो हैं, जनता दल यूनाइटेड जो है, वो सत्ता और पावर का जो भूख है वो मिटाना चाहता है, गरीबों का भूख नहीं मिटाना चाहता, लोगों को रोजगार नहीं देना चाहता, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं करना चाहता। उनको बस एक ही चीज़ का फिक्र है, जो उनको जो भूख है सबसे बड़ी, वो है सत्ता का भूख है, पावर का भूख है। वो उसको मिटाने के लिए जो है डिजिटल जो रैली जो है, वर्चुअल रैली जो 9 तारीख को वो करने का काम कर रहे हैं। देखिए
क्या आप लोगों को नहीं लगता कि बीजेपी के लोगों को ये जो डबल इंजन की सरकार है, इन लोगों को डिजिटल रैली करने से अच्छा होता कि डिजिटली घर लोगों को पहुंचाने का काम करते हैं? मतलब डिजिटल का अच्छे कामों में इस्तेमाल करते हैं, केवल भाषण सुनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, केवल चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं करते, रैलियों के लिए इस्तेमाल नहीं करते। कितना बढ़िया होता कि अगर वो डिजिटल जो लोग फंसे हुए हैं उनको डिजिटली घर पहुंचाने का काम करते। हाँ, हम लोगों ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या हम लोगों ने जो हेल्पलाइन सेंटर बनाया था उस माध्यम से हम लोगों ने लाखों लोगों तक जो है राशन वितरण कराया, पहुंचाया, भूखे का पेट भरा। अभी भी जो है किसी ना किसी तरीके से लालू रसोई हो या डिजिटल तरीके से जो कंप्लेन हम लोगों को आता था, हम लोगों ने सब तक मदद पहुंचाने का काम किया। लेकिन बीजेपी को डिजिटल रैली के जगह डिजिटली घर लोगों को पहुंचाने का काम करते हैं, डिजिटली भोजन पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन बीजेपी को ये चीज़ें एकदम नहीं करना, उनको अपनी सत्ता की जो भूख है, जो पावर की जो भूख है, उसको मिटाना था। आप देखिएगा कि डबल इंजन की सरकार जो है गायब नज़र आ रही है। 40-40 ट्रेन जो है अपना रास्ता खो देती है। जाना है पटना तो पहुंच जा रहा उड़ीसा, पुरी। कहीं जाना है तो 40 ट्रेनें खो दी। रेलवे में ये गाइडलाइन था कि भाई भूखे को एक तो पूरा खर्चा जो है वो देखना था सरकारों को, वो किराया जो है वो गरीबों से वसूल कर रहे हैं, ऊपर से 50 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, और खाना भी नहीं दे रहे ट्रेन में, ना पीने की सुविधा दे रहे हैं। और गाइडलाइन में रेलवे का साफ तौर पे था कि 12 घंटा से ज़्यादा की अगर सफ़र की जाए तो एक मील जो है, एक वक्त का खाना जो है रेलवे देगा। लेकिन आप बताइए कि रेलवे जो है 2 दिन के सफ़र को 9 दिन लगा दे रहा है। अगर 2 दिन में सफ़र पूरा करना है तो 9 दिन लगा दें। कितनी दर्दनाक तस्वीरें हम लोगों ने देखी है, जो विजुअल्स जो हम लोगों के सामने आया है, शर्म से माथा झुक जाता है, रुआं कांप उठता है कि इंसानियत भी नहीं बची है थोड़ी सी भी सरकारों में। इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये लोग डिजिटल रैली नहीं बल्कि ये लोग इनविजिबल रैली लोगों को निकलना चाहिए। ये लोग इनविजिबल हैं, मौके पे कोई नज़र नहीं आ रहा। यहाँ मजदूर पैदल चल रहे हैं, यहाँ क्वारंटाइन ठीक से नहीं किया जा रहा है, सभी सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। आप देखिएगा भाजपा के कोई भी महत्वपूर्ण मंत्री हों, चाहे आपके श्रम मंत्री हों या स्वास्थ्य मंत्री हो, कोई भी मीटिंग में नहीं नज़र आते हैं, कहीं नहीं नज़र आते हैं। इसलिए सरकार को बताना चाहिए कि कितना पीपी किट इन लोगों ने दिया है, डिजिटल सरकार ने बताना चाहिए, कितने वेंटिलेटर्स की व्यवस्था कराई है बिहार को, कितने रोजगार की व्यवस्था कराई है। इसके लिए जो है लगातार हम लोग सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार ने कितना सहयोग किया है वो बताएं। और देखिए, ऐसे मुश्किल वक्त में डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। इस मुश्किल वक्त में क्या चीज़ के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग करना चाहिए? इस प्लेटफॉर्म में मेरा मानना है कि डिजिटली अगर हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए सरकार को, तो वो राशन के लिए करना चाहिए, वो सुशासन के लिए करना चाहिए, कड़े प्रशासन के लिए करना चाहिए। लेकिन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का बीजेपी क्या प्रयोग कर रही है? चुनाव के लिए, भाषण के लिए। सोचिए कितने शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। काश ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है भाजपा के लोग, डबल इंजन की सरकार, राशन के लिए, सुशासन के लिए, कड़े प्रशासन के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो ये केवल और केवल भाषण के लिए कर रहे हैं और चुनाव के लिए कर रहे हैं। शर्म की बात। तो इसलिए हम सब लोगों से अपील करेंगे कि बड़ी संख्या में जो है आप लोग अपने घर के बाहर ही 9 जून को गरीब अधिकार दिवस, भूखों के लिए, बेरोजगारों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए हम लोग कर रहे हैं। प्रतिकार करें और निकम्मी सरकार को नींद से जगाने का काम करें। ठीक 10 बजे 9 तारीख को सुबह 10 बजे
5 मिनट के लिए थाली आप सब लोग जो है वो बजाएं और सरकार को जो है जगाने का काम करें। और फिर हम आप लोगों के साथ फेसबुक लाइव से जुड़ने का काम करेंगे। आप सब लोग आएँ, इसके लिए हम आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।